हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री कोचिंग में। आज हम ईवीएस का कंटेंट लेके आए हूँ। सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपका चैप्टर वाइज रहेगा एनसीईआरटी की बुक से ही। आज मैं क्लास थर्ड का लेके आई हूँ, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास थर्ड के लिए ईवीएस से। क्लास थर्ड की बुक का जो नाम है वो आसपास है, ठीक है। उसी से आज सारे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। वो छोटे छोटे हैं बट यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। और अब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या हमने क्लास थर्ड से ही ईवीएस का पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लास थर्ड से लेकर 10th तक क्या है हमने पढ़ना है, जिसमें आगे साइंस भी इंक्लूड हो जाएगी। तो पहले हमने बेसिक चीज़ें देखनी है और फिर हमारे थोड़ा सा लेवल हाई करना है, क्योंकि बेसिक में अगर क्वेश्चन छूटता है तो बहुत दुख होता है। तो कम से कम बेसिक हमारा पहले क्लियर होना चाहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला जो चैप्टर है इसमें, ये चैप्टर नंबर 6 से है, खाना अपना अपना। तो इस चैप्टर में जैसे बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा खाना खाया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक पुट होता है, बेसिक है, ठीक है। जैसे हांगकांग, हांगकांग में लोग क्या खाते हैं, सांप खाते हैं, स्नेक खाते हैं। और जिस स्नेक से जो खाना बनता है उस खाने का नाम है लिंग हु फेन। सांप से बने हुए खाने का क्या नाम है, लिंग हु फेन। फिर आ जाते हैं हम कश्मीर में, जो अब यूटी बन चुका है। पहले एक स्टेट था बट अब यूटी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या है, लोग क्या खाते हैं, सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाते हैं। ये उनके स्टेपल फूड है, फेमस, मतलब जो हर कोई खाता है, ठीक है। ये स्टेपल फूड वहाँ के हैं। गोवा में क्या खाया जाता है, गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाई जाती है। देखो, कश्मीर में लोग खाते हैं सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां, जबकि गोवा में खाते हैं नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां, ठीक है। फिर आते हैं केरल। केरल में क्या है, टैपियोका एक फेमस है भोजन है वहां का। ये तो केरल में लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल से जो चटनी बनी हुई होती है करी, उसके साथ खाते हैं, ठीक है। फिर गुजरात, गुजरात में तो सब लोग जानते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में मतलब ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई वहां पर, वहां की क्या है, फेमस चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है आपके पुटअप हो सकते हैं। तो एक लेसन ये था आपका। नेक्स्ट है बिन बोले बात। तो इस चैप्टर में वही ये चीज दी गई थी कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन लोगों को क्या कहते हैं, कैसे वे अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, और कैसे उन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो वही बात है, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो दूसरों के होठों लिपसिंग से क्या है, उनकी बात को समझते हैं, ठीक है। इन लोगों को डिसेबल्ड लोग कहा जाता है। और ये जब इनको अपनी बातें समझानी होती हैं दूसरों को, तो वो इशारों से समझाते हैं, इनकी सांकेतिक भाषा का क्या है, यूज करते हैं, ठीक है। तो इन स्कूल में जो इनको सिखाया जाता है, सांकेतिक भाषा से ही क्या है, इनको पढ़ाई सिखाई जाती है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पंख फैलाए उड़ते जाए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था आपका, क्लास थर्ड का एनसीईआरटी की बुक का पंख फैलाए उड़ते जाए। तो इसमें ये वेल नोन है कि जो मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है, बट मोर क्या खाता है, सांप खाता है, स्नेक खाता है, ठीक है। चील क्या खाती है, चूहे खाती है। उसकी पूंछ का आकार कैसा होता है, उसकी पूंछ लंबी होती है और खांचे वाली होती है, राइट। फिर है पैरट। पैरट एक ऐसा बर्ड है जो अमरूद और मिर्च खाता है और लोगों की आवाज की क्या है, नकल भी कर सकता है। कौवा, कौवा तो सबने देखा होगा, काहे काहे करता रहता है, सब उसको मारने को दौड़ते कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बट जब शराध आते हैं सब बुलाते उसको, आजा आजा आजा। पता कैसे हमारे यहाँ लोग हैं, तब टाइम अपनी जरूरत होती है तो कौवे को ढूंढते रहते हैं, और जब कौवा आता है तो उसको भगा देते हैं।
तो इसकी आवाज को कोई पसंद नहीं करता, इसकी आवाज क्या है, काव काव करते। कभी कभी आवाज से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि किस पक्षी की कैसी आवाज। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खियां भिन भिनाती है, ठीक है, उस तरह। कोयल भी, कोयल के भी जो पंख होते हैं वो काले ही होते हैं, ठीक है, बट वो किसके कारण अच्छी लगती है सबको, अपनी आवाज के कारण, जो उसकी मीठी आवाज, जो उसके कारण क्या है लोग उसको पसंद करते हैं। अगर घर की छत पे बैठी है, मंडेर पे बैठी, तो भी उसको वहां से लोग नहीं भगाते। उसके बोलने की जो आवाज है वो कैसी है, कुहू कुहू, कुहू कुहू करके क्या है, कोयल बोलती है। फिर आता है गिद्ध, जिसको पृथ्वी का सफाई करता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सफाई करता रहता है धरती की, पृथ्वी माता की, ठीक है। तो गिद्ध कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य और पश्चिमी से लेकर दक्षिणी भारत तक क्या है, गिद्ध पाया जाता है। गिद्ध खड़ी चट्टानों में क्या है, अपना घोंसला बनाती है, खड़ी चट्टानों में क्या अपना घोंसला बनाती है। पर राजस्थान में क्या है, ये अपने घोंसले, पेड़ों पर भी इनके घोंसले क्या है पाए जाते हैं, पेड़ों पर भी ये अपने घोंसले बनाते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में। इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत तेज होती है, काफी दूर तक की चीजें क्या है वो देख सकते हैं, और काफी ऊंचाई से क्या है ये उड़ते हैं, उड़ते उड़ते क्या अपने भोजन को ये ढूंढ लेते हैं। ये ग्रुप्स में रहते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, ठीक है। आज के समय जो गिद्ध हैं वो कम पाए जाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो पशुओं को दवाई दी जाती है, पशुओं के जोड़ों के दर्द को खत्म करने की जो दवाई दी जाती है एनिमल्स को, उस दवाई का नाम है डाइक्लोफिनेक, ठीक है। जब इस दवाई को खाया हुआ कोई भी पशु मरता है, थोड़े टाइम पहले दवाई दी हो और पशु मर जाता है, जीवित नहीं रहता, और उसके तुरंत बाद या थोड़े टाइम बाद क्या है, अगर गिद्ध उस पशु को खाता है, तो गिद्ध के क्या है, जो किडनी जो गुर्दे हैं वो क्या है, काम करने बंद हो जाते हैं, लंग्स, और किडनी जो है उनके काम करने बंद हो जाते हैं, गिद्ध के गुर्दे, और वह मर जाता है। इसी वजह से क्या है, आजकल ये धरती के सफाई करता बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको धरती के सफाई करता के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कबूतर। कबूतर को भी सब जानते हैं, ग्रे रंग का होता है, इसकी जो चोंच होती है वो हल्की गुलाबी रंग की होती है, ठीक है, और इसकी आवाज क्या, गुटर गूं की आवाज करती है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने खंडरों में बनाते हैं, या घरों में भी बनाते हैं, घरों की छतों के बीच में क्या है ये अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। फिर आती है दर्जन चिड़िया। चिड़िया के ऊपर क्वेश्चन पुट हो जाता है, क्योंकि चिड़िया कई तरह की होती हैं, तो हर चिड़िया का क्या है, अपनी अलग विशेषता है, ठीक है। तो चिड़िया को अपना, जो चिड़िया वाले जो आएंगे क्वेश्चन, उनको ध्यान से रखिएगा। जो दर्जन चिड़िया है वो अपनी चोंच को सुई की तरह यूज करती है, और अपनी चोंच से क्या है, पत्तियों को बुनती है, और उन पत्तियों को बुन कर क्या है, घोंसला बनाती है, ठीक है। ये कौन सी चिड़िया की विशेषता है, ये दर्जन चिड़िया की विशेषता है। नेक्स्ट है कठफोड़वा। कठफोड़वा सबने देखा होगा, कट 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 खट 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 ऐसे क्या है, अपनी चोंच मार कर क्या है उसमें जो पेड़ की तने में क्या है छेद करता है, ठीक है, उसको फोड़ता रहता है, खट 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 ऐसे करके आवाज आती है, और उस तने में जो कीड़े छिपे हुए होते हैं उन्हीं को क्या है ये खाता रहता है। फिर है मैना, तोता मैना की कहानी, ठीक है। मैना जो है अपनी गर्दन को आगे आगे पीछे क्या है आसानी से घुमा सकती है, तुरंत एकदम झटके से क्या है अपनी गर्दन को घुमा सकती है। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक क्या घुमा सकता है, यानी कि पूरा घुमा सकता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को कैसे घुमाता है, कितनी आसानी से घुमा सकता है, रात को जागने वाला पक्षी कौन सा, उल्लू है। फिर आता है पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और क्या काम करते हैं हमें सब पता है। जो पंख होते हैं वो उनकी उड़ने में मदद करते हैं, उनको गर्म भी रखते हैं, बट जो पक्षियों के पंख है ना वो झड़ते रहते हैं समय के साथ साथ, फिर नए पंख आ जाते हैं। जैसे कि हम बहुत अपने आसपास देखते हैं कि पंख झड़े हुए हैं पक्षियों के, ना गिरे हुए मिलते हैं। इनकी जो पक्षियों की पुतलियां हैं वो घूमती नहीं है, इसलिए क्या है ये अपनी गर्दन को बहुत जल्दी जल्दी हिलाते रहते हैं देखने के लिए आगे पीछे, पुतलियों की सहायता से नहीं देख सकते क्योंकि वो
घूमती नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी घुमाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी क्यों घुमाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वे घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी जो है अपनी गर्दन को बहुत जल्दी घुमाते हैं। राइट। नेक्स्ट चैप्टर है जो वो है छूकर देखे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है छूकर देखे, इसमें है आपका लिपि के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो लिपि है ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि की खोज किस लिए की गई थी? जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, उनके लिए क्या है ब्रेल लिपि का खोज की गई थी। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी और कहाँ का रहने वाला था? तो लुई ब्रेल के द्वारा क्या है इसकी खोज की गई थी। लुई ब्रेल क्या है बचपन में ही जब 3 या 4 साल का था तभी क्या है वो अंधा हो गया था, बट उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। ठीक है, तो वो खुद कुरेद कर क्या है उसने अपनी ये प्रैक्टिस की, देखता गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो उसके एक दिन क्या है उसने ब्रेल की क्या है और ब्रेल लिपि की खोज की। इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, उनको क्या है नुकीले औजार से बनाया जाता है और उनको हाथ से महसूस किया जा सकता है, उनको फील किया जा सकता है। उनके जो बिंदु डॉट बने हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, डॉट बने हुए होते हैं, उनसे ही क्या है अक्षरों को पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और जो ब्रेल लिपि है कितने बिंदुओं पर आधारित है? क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि कितने बिंदुओं पर आधारित? 6 बिंदुओं पर आधारित है। खोज किसने की थी? लुई ब्रेल द्वारा की गई थी। लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था? वो फ्रांस का रहने वाला था। और लुई ब्रेल किसके ऊपर किस टाइप के कागज पर कुरेदी जाती है या बनाई जाती है? तो मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर क्या है ब्रेल को लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर था। नेक्स्ट है ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, इसमें आपके अलग अलग टाइप के घरों की बात की गई है आपके अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कि असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जो बैम्बू बांस होते हैं उसकी खेती भी क्या बहुत ज्यादा होती है। पतला सा और लंबा, बहुत लंबा पौधा होता है। ठीक है, उसी से क्या है घर बनाए जाते हैं, यानी कि लकड़ी के बने होते हैं, उनकी छतें ढलान की बनाई जाती हैं ताकि जब बारिश आए तो बारिश का पानी क्या छतों पर ना रुके, डायरेक्ट नीचे आए। तो उनकी जो छतें होती हैं वो ढलान के उसमें बनी होती हैं। ठीक है, तो घर जो बनाए जाते हैं वो ऊंचे होते हैं, जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे क्या उनके घर बने हुए होते हैं। ठीक है, बाहर और अंदर दोनों जगह उनके लकड़ी के घर बने होते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का जिला है मनाली। सब जाते हैं मनाली, तो लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी, सब लोग घूमने को भागते हैं। यहाँ पर भी क्या है बारिश बहुत होती है और बर्फबारी भी होती है, स्नोफॉल भी होती है। स्नोफॉल देखने के लिए तो लोग जाते हैं। यहाँ के जो मकान होते हैं वो भी पत्थर और लकड़ी के ही बनाए जाते हैं और इनके घरों की छत भी क्या होती है ढलान की होती है कि बारिश या फिर स्नोफॉल जो होती है वो डायरेक्ट नीचे आए, छतों के ऊपर रुके ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान जो है भारत में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और राजस्थान में क्या बारिश बहुत कम होती है। इसकी वजह है हमारी जो अरावली रेंज, उसकी वजह से क्या है वहां पर रुकावट बनती है, जिससे कि वहां पर पानी की बहुत कमी होती है, बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हर जगह रेत ही रेत आपको वहां पर दिखाई देता है। यहाँ के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं ताकि जो घर है वो ठंडे रहे। सीमेंट के जो घर बने होते हैं, जो पक्के घर होते हैं, उनकी अपेक्षा मिट्टी के घर जो लीप पोत कर बनाए जाते हैं वो ठंडे होते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के घर होते हैं वो मिट्टी और गाय के गोबर से क्या है मिक्स करके, मतलब उसको उससे लीपा पोता जाता है, उससे क्या इंसेक्ट्स क्या है घरों में नहीं आते, बदबू से नहीं। ठीक है, वहां गाय के गोबर से। तो दीवारें जो होती है वो बहुत मोटी मोटी क्या है बनाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, कलाकारी उनके ऊपर की जाती है ताकि दीवारें ठंडी रहे, और छतों को कंटीली झाड़ियों से क्या है बनाया जाता है। ये राजस्थान राज्य की विशेषता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ठीक है, इससे आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, यहाँ से भी क्वेश्चन
आ सकता है। हमने कोई भी चांस कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। 20 मार्क्स है, इजी सा पार्ट है ईवीएस का, तो हमने यहाँ से क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। फिर आते हैं कश्मीर। कश्मीर ये राज्य नहीं, अब तो सॉरी ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वहां पर चाय को कहवा भी कहा जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में चाय चाय होती है, वहां पर चाय को कहवा कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर में इसको किस में क्या क्या डाल के बनाया जाता है, इलायची और बादाम को डालकर इसे बनाया जाता है। अब कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है, फेमस लेक है जिसका नाम है डल लेक, ठीक है। जो वहाँ के लोग हैं वो हाउस बोट से बने घरों में रहते हैं, कि हाउस बोट, उसको घरों को किस नाम से जानते हैं, हाउस बोट, यानी कि बोट में ही क्या उनके घर बने होते हैं, उसी पर क्या वो तैरते रहते, इधर से उधर उधर से इधर। शिकारा क्या है, एक नाव का नाम है, वहां की नाव है शिकारा, जो चप्पू से चलाई जाती है, ठीक है। फिर है एक और झील है, चार चिनार झील। डल झील हुई, चार चिनार झील हुई। तो यहाँ पर चार चिनार झील की लोकेशन बताई गई है, वो कहाँ पर है, कश्मीर में है। कश्मीर में किससे घिरी हुई है, नीले पहाड़ों से घिरी हुई है, ठीक है। एक चैप्टर आपका ये था क्लास थर्ड का। नेक्स्ट चैप्टर आपका बूंद बूंद से। इसमें राजस्थान की स्टोरी बताएगी कि वहां पर पानी कम है, पानी कम होने की वजह से लोग पानी कैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं पानी का इकट्ठा करते, जो पानी का संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। पानी को जो इकट्ठा करते हैं उस विधि को टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान में टांका कहा जाता है। टांका को कैसे बनाया जाता है, आंगन में नीचे क्या है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसको पक्का किया जाता है, ठीक है। फिर उसको ढक्कन से बंद किया जाता है। टांके की घर की छत को क्या ढलमा यानी कि ढलान वाली छत बनाते हैं। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा किस में आए, टांके में जाए, इधर उधर न फैले। छत की जो नाली है, नाली के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक जाली लगा दी जाती है, जिससे कूड़ा करकट जो होती है वो वहां पर इकट्ठी हो जाती है, और साफ सुथरा पानी आपका टांके में इकट्ठा हो जाता है, जिसे बाद में क्या है घर में यूज किया जा सकता है, पीने योग्य भी क्या पानी को बनाया जा सकता है उबाल कर। तो लोग वहां पानी को उबाल कर पीते भी, ठीक है। तो यही था आपका क्लास थर्ड का पूरा एनसीआर ईवीएस से रिलेटेड मटेरियल, जो जितना जरूरी था अकॉर्डिंग टू केवीएस, ठीक है। और कल और मैं लेके आऊंगी क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ की दो क्लास इकट्ठी लूंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बने रहिएगा एजुकेशन ट्री कोचिंग के साथ।